हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं एज पर द डीके गोयल बुक। पर जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूँ कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ वही लोग इसे देख सकते हैं जो डीके गोयल बुक को रेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप किसी भी बुक को रेफर कर रहे हो, मेन पर्पस रहता है कंसेप्ट को क्लियर करना, और कंसेप्ट को क्लियर किसी भी वीडियो को देखकर किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं जो सॉल्व करने जा रही हूँ आज सबसे पहले वो है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। और जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ वो है दिस क्वेश्चन नंबर 3। और इसका जो ये पर्टिकुलर फाइल है आपको इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी भी आपको अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फाइल का लिंक अवेलेबल है जहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। अगर आपको डीके गोयल के क्वेश्चंस को रेफर करना है तो इस चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आई एम सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको सॉल्व करा रही हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर जो मोटो है, मैं जैसे पहले भी कहा था कि कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो आप जिस मर्जी बुक को रेफर कर रहे हो डजेंट मैटर। अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो आप सही जगह पर आए हो, सही चीज़ को देख रहे हो। बस ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, तो कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ए ट्रांजेक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दैट इज ₹2 लाख। 2 लाख से जो है बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश। तो जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बाय द ओनर उसे हम क्या बोलते हैं? कैसे पता चला कि ये जो है ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है? बिकॉज हेयर इट इज रिटन स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस दैट मीन्स किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, और जिसने स्टार्ट किया है उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस में? 2 लाख। तो 2 लाख हमारा क्या हुआ? कैपिटल, राइट? जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ, अब तो आप लोगों को ये ट्रांजैक्शन इजीली पता चल जाता होगा पढ़ते ही कि इस पर क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहले तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और जो आपके पास कैपिटल आई है वो किस फॉर्म में आई है? कैश की फॉर्म में आई है। तो आपका जो है 2 लाख से कैश भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना होता है? हमें बैलेंसेस को नीचे ब्रोल डाउन करना होता है। तो बैलेंसेस हमारे क्या है? 2 लाख इधर है और 2 लाख ही इस वाली साइड है। और अल्टीमेटली हमारा एसेट का टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम के इक्वल आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। एसेट्स का टोटल 2 लाख और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल भी 2 लाख हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1,50,000। गुड्स को परचेज किया गया है। गुड्स हैव बीन परचेज्ड बाय द कंपनी। कैश के लिए भी खरीदी है गुड्स और क्रेडिट पर भी खरीदी है। कैश पर गुड्स को खरीदना दैट मीन्स कि जब सामान को कंपनी में लाया गया तो बदले में कैश दिया गया 60,000 का, और 1,50,000 की गुड्स के लिए उधारी की गई। दैट मीन्स कि वेंडर को बोला गया, वेंडर मीन्स सप्लायर को बोला गया कि हम जो है पेमेंट इन फ्यूचर करेंगे, अभी आप हमें 1,50,000 की गुड्स ऑन क्रेडिट प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे गाइस? सबसे पहली बात तो हमारे जो गुड्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। गुड्स को हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो स्टॉक कितने अमाउंट से इंक्रीज होगा? 60,000 का भी गुड्स ही आए हैं और 1,50,000 के भी गुड्स आए हैं। तो 60,000 प्लस 1,50,000 कितना होगा आपका? ये 1,50,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 2,10,000। तो 2,10,000 की तो हमारे पास स्टॉक आ गया है, राइट? 2,10,000 का स्टॉक हमारे पास आ गया है। और दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हमारे पास से कैश कितना गया है? गुड्स सामान लेकर आए हो तो बदले में कुछ तो देकर आना होगा या उधारी कर कर आना होगा। तो कैश जो आप देकर आए हो वो 60,000 देकर आए हो, तो माइनस 60,000 कैश में से करोगे, और उसके साथ साथ जो उधारी पर लेकर आए हो तो उससे क्या होगा? जो क्रेडिट पर लेकर आए हो उससे हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, राइट? तो क्रेडिटर्स कितने से इंक्रीज हो जाएंगे? 1,50,000 से।
1,50,000 से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप सो आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आई है। क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया है वो पर्सन्स होते हैं जिनसे कंपनी सामान को उधारी पर लेकर आती है, ऑन क्रेडिट खरीद कर लाती है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। और जितने भी अमाउंट का सामान क्रेडिट पर आया है उसकी ट्रांजेक्शन हम कहाँ पर शो करते हैं, क्रेडिटर्स में। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन थी, बी ट्रांजेक्शन। इसके बाद हमें क्या करना है, न्यू इक्वेशन बनानी है बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर कर। तो 2 लाख माइनस 60,000 आप देख सकते हो कितना आएगा, 2 लाख माइनस 60,000 कम्स इक्वल टू 1,40,000। यहाँ पर कितना है, 2,10,000 एज इट इज हमने ब्रॉट डाउन कर लिया है, इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2 लाख। ठीक है, इस तरह से बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन किया जाता है और आपको चेक करना होता है कि दोनों साइड का टोटल इक्वल है या नहीं है। तो ये असेट साइड है तो 1,40,000 प्लस 2,10,000 का टोटल हमारे पास आ रहा है 3,50,000। हमारा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल भी इतना ही आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, 1,50,000 और 2 लाख की कैपिटल, 3,50,000 हमारा लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल भी आ रहा है। दैट मीन्स हमने ट्रांजेक्शन सही से पास की है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सी ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, पढ़िए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर आपने पिछली ट्रांजेक्शन में क्या किया था, गुड्स को परचेज किया था। अब गुड्स को क्या कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो। सोल्ड करने का मतलब बेचना, गुड्स को बेचा जा रहा है फॉर कैश, कॉस्टिंग ₹40,000। हमने क्या किया है, गुड्स को बेचा है जिनकी कॉस्ट 40,000 थी, उन्हें हमने बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कैश। ठीक है, और ऑन क्रेडिट बेचा है किन गुड्स को, जिनकी कॉस्ट 72,000 थी, उनको हमने क्रेडिट पर बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो दो यहाँ पर सिचुएशंस दे रखी हैं कि एक हमारे पास 40,000 की गुड्स थी, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है इन गुड्स का, और एक हमारे पास 72,000 की गुड्स थी। कॉस्ट प्राइस एक का था 40,000 और एक का था 72,000। तो जो 40,000 की गुड्स थी इन्हें कैश पर बेचा गया है, 72,000 की गुड्स को क्रेडिट पर बेचा गया है। और इनका सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन किया गया, इस पर 20% प्रॉफिट हमने अर्न किया है और यहाँ पर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 25%। तो सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे, ये हमारे पास क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज। ये कॉस्ट थी हमारे पास, एक तो 40,000 की गुड्स हैं, एक 72,000 की गुड्स हैं, दोनों की कॉस्ट दे रखी है। 40,000 की गुड्स को कैश पर बेचा है, 72,000 की जिनकी कॉस्ट थी उनको क्रेडिट पर बेचा है कंपनी ने, और जिनको कैश पर बेचा है उस पर कंपनी का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 20%, और जिनको क्रेडिट पर बेचा है उन पर कंपनी का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 25%। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो होता है उसको ऐड कर कर हमारा सेलिंग प्राइस निकलता है, राइट। कंपनी को जितनी कॉस्ट पड़ी होगी किसी चीज को बनाने के लिए उसमें प्रॉफिट ऐड कर कर अपना तभी वो कस्टमर को बेचती है ना, और उससे पैसे लेती है, राइट। तो कस्टमर से जो पैसे आते हैं उसकी ट्रांजैक्शन हम अपने कैश अकाउंट में शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, यहाँ पर जो कैश कॉलम है इस कैश कॉलम में जो है हम शो करेंगे जो पैसा कस्टमर से आएगा। कैश में कस्टमर से पैसा आएगा। और क्रेडिट पर क्या होगा, अगर आप गुड्स को क्रेडिट पर बेचते हो, जब हम गुड्स को क्रेडिट पर खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, और जब हम गुड्स को क्रेडिट पर बेचते हैं तो हमारे डेटर्स बढ़ते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लैरिफाई किया था, ठीक है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियोस को शुरुआत से देखना, क्योंकि हर एक वीडियो में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जो कि नया है, जो कि आपको नहीं पता हो शायद और आपको सीखने को मिला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि क्या, कि 40,000 की जो कैश पर बेची है इस पर हमारी कैश की ट्रांजेक्शन होगी कैश कॉलम में। यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, और ये जो एंट्री हम पास करेंगे कितने अमाउंट से करेंगे, जितनी अमाउंट हम कस्टमर से लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने गुड्स को बेचा है ऑन क्रेडिट 72,000 की गुड्स को 25% का प्रॉफिट ऐड कर कर जब हम बेचेंगे तो कस्टमर से जितना पैसा हमारा ड्यू रहेगा उसको हम कहाँ पर शो करेंगे, डेटर्स में।
डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे फ्यूचर में हमें कंपनी ने पैसा लेना है, जिनसे कंपनी ने फ्यूचर में पैसा लेना है, क्योंकि कंपनी ने उन्हें गुड्स को सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस है सेलिंग प्राइस निकालना। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट जो है आपकी, जैसे 40,000 कॉस्ट है, इस पर 20% आपको प्रॉफिट निकालना है और उसको 40,000 में ऐड कर कर हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। मैं आपको शो करती हूँ कि अब हम ये कैसे कर सकते हैं। 40,000 कॉस्ट प्राइस है, राइट, इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 8,000 हमारा प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? 40,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 48,000। ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और इसी तरह जिनको क्रेडिट पर बेचा है उन पर हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल कर सेलिंग प्राइस निकालना है। वो कैसे करेंगे? 72,000 की गुड्स हैं और इस पर 25% का प्रॉफिट, दैट मीन्स दोबारा निकाल दी हूँ, शायद गलत कर दिए। 72,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, 18,000 का यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बन रहा है। तो 75,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 93,000। दैट मीन्स जिन गुड्स को हमने क्रेडिट पर बेचा है, 72,000 की गुड्स की जिनकी कॉस्ट हमारी थी 72,000, उसका जो हमने फाइनल प्राइस कस्टमर से लिया है वो कितना है? 93। और कैश वाली गुड्स को हमारा जो कस्टमर से पैसा आया है वो कितना है? 48,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट थी, गुड्स की जो कॉस्ट थी, वो हम क्या करेंगे? स्टॉक में से माइनस करेंगे, क्योंकि स्टॉक में से हम कितनी गुड्स को माइनस करते हैं? जितने की उनकी एक्चुअल वैल्यू होती है कंपनी को, जितने की वो पड़ती हैं एक्चुअल में गुड्स, उतनी अमाउंट को हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे। क्योंकि 40,000 की और 72,000 की दोनों गुड्स कंपनी ने सोल्ड कर दी है, तो जितने की गुड्स कंपनी ने सोल्ड की हैं, जो कॉस्ट प्राइस होता है, ये याद रखना है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा वो स्टॉक में से हम क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। तो 40,000 प्लस 72,000 टोटल कितना है? ये 1,12,000, राइट, 1,12,000 ही है ना। तो 1,12,000 को क्या किया जाएगा? स्टॉक में से डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये कैसे आया है मैंने आपको समझाया है, ये सारा का सारा बनाकर आपको। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ है। नहीं हुआ है तो दोबारा देखना वीडियो को, क्लियर पक्का हो जाएगा। स्टिल कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है, वहाँ पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो कॉस्ट जो होती है गुड्स की, हमेशा उस अमाउंट को डिडक्ट किया जाता है कहाँ से? स्टॉक में से, क्योंकि इतनी अमाउंट का गुड्स जो है कंपनी में से चला गया है। ठीक है, और जितनी आपके जो कस्टमर से कंपनी लेती है एक्चुअल में, वो हमारे या तो कैश में अगर हुई है ट्रांजैक्शन तो कैश कंपनी में आएगी, क्योंकि गुड्स गई हैं तो बदले में कैश आएगी। तो यहाँ पर कैश कितनी आएगी कस्टमर से? 48,000। तो प्लस 48,000 आपने लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद जिनको आपने कंपनी ने क्रेडिट पर बेचा है, तो 93,000 जो कंपनी इन फ्यूचर अपने कस्टमर से रिसीव करेगी, उसे हम कहाँ पर डालेंगे? डेटर्स में। तो प्लस 93,000। ठीक है, जो चीज आनी है उसके आगे हमने क्या लगाया? प्लस का साइन। और जो चीज गई है उसके आगे हमने क्या लगाया? माइनस का साइन। ठीक है, ये हमने 3 ट्रांजेक्शन्स तो कर दी पास। उसके बाद जो इम्पैक्ट डलेगा और कहाँ डलेगा? जो आपका प्रॉफिट होता है, ये बात भी मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लैरिफाई कर दी है कि प्रॉफिट को हम कहाँ शो करते हैं? कैपिटल कॉलम में। जो आपका कैपिटल का कॉलम है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पर हम क्या शो करते हैं? प्रॉफिट को। अगर ड्रॉइंग्स होती हैं उन्हें डिडक्ट करते हैं, और प्रॉफिट होते हैं तो उन्हें ऐड करते हैं कैपिटल में, राइट, पता है ना सबको। तो हमने क्या करना है? प्रॉफिट को ऐड करना है। तो प्रॉफिट कितना है? 8,000 का प्रॉफिट कैश वाली ट्रांजेक्शन पर हुआ है और 18,000 का प्रॉफिट क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन पर हुआ है। तो 8,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 26,000। तो 26,000 का प्रॉफिट हमने कहाँ ऐड कर दिया? कैपिटल कॉलम में। ठीक है, आई होप सो आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गई है। अगर ये समझ में आ गई है और इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया है तो बहुत कुछ मान लीजिए आप लोगों ने सीख लिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि हमारी जो ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। दैट मीन्स हमने सही से प्रिपेयर किया है या नहीं किया है। तो हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? 48,000
सॉरी, पहले बैलेंसेस ब्रोट डाउन कीजिए ना, उसके बाद तो चेक करोगे। न्यू इक्वेशन तो बनाइए। 1,40,000 प्लस 48,000, 1,40,000 प्लस 48,000 इज इक्वल टू 1,88,000। उसके बाद 2,10,000 में से माइनस करने हैं 1,12,000। ये करिए, 2,10,000 माइनस 1,12,000 इज इक्वल टू 98,000 प्लस 93,000 इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2,26,000। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी है। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये सही है। 1,88,000 प्लस 98,000 प्लस 93,000 इज इक्वल टू 3,79,000, और ये हमारे टोटल इस वाली साइड के होना चाहिए। देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1,50,000 प्लस 2,26,000 इज इक्वल टू 3,76,000। हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर दी है, जिसके कारण बैलेंसेस जो है सही से नहीं आ रहे हैं। एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं कि क्या हमने कुछ गलती की है। शायद आप लोगों को पता चल रहा है और मैंने शायद वो मिस्टेक कर दी है जो मुझे नहीं पता चल रहा है। टोटल चेक कर लेते हैं। 2, 7 और 4 11, कैश 20%, क्रेडिट पर 25%, 8,000, 72 का 20। आप लोग भी चेक करो, मैं भी चेक कर रही हूँ गाइस। 18,000, 48,000, 72,000 प्लस 18,000, ये ट्रांजेक्शन गलत हुई है। 72,000 प्लस 18,000 93,000 कैसे होता है यार। 72,000 प्लस 18,000 इट इज़ 90,000, नॉट 93,000। ये गलती है, तभी बैलेंसेस नहीं आए। ये 90,000 है। सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गई। कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, स्टिल मिस्टेक हो गई है। यहाँ से आप लोग सीख सकते हो कि कितना हमें केयरफुली क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो 90,000 यहाँ पर आएगा, नॉट 93,000। तो ये 90,000 होगा। अब बैलेंसेस इक्वल आ जाएंगे, यू कैन चेक। 1,88,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 3,76,000। और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल भी चेक करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। ये भी 3,76,000 है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, प्रॉपर बैलेंसेस आ गए हैं। एसेट का टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के आ रहा है इक्वल। दैट मीन्स हमने इक्वेशन सही से सॉल्व की है। देख लो, अगर हमने चेक किया तो हमें पता चल गया कि कोई ना कोई मिस्टेक हमने अपनी कैलकुलेशन में कर दी है, और हमने वो मिस्टेक एकदम से पकड़ भी ली कि हाँ हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, और हमने सही कर लिया। जबकि अगर आप लास्ट में चेक करते जब बैलेंस नहीं होता, कई लोग क्या करते हैं कि पूरा इक्वेशन बना लेते हैं और लास्ट में जब आपकी फाइनल इक्वेशन सामने आती है यहाँ जाकर चेक करते हैं कि क्या हमारे बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, कि एसेट का टोटल इक्वल आ रहा है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल की नहीं आ रहा है। जबकि उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको अगर वो बाय चांस 1% भी अगर चांस लेकर चलते हैं कि वो गलती से गलत हो भी जाए, तो आपको जो रीचेक करना होगा वो ऊपर की सारी ट्रांजैक्शंस करनी होंगी। जबकि अगर आप हर स्टेप पर चेक करते जाओ तो आपको जो चेक करना पड़ेगा गलत होने पर, वो सिर्फ उससे प्रीवियस स्टेप को चेक करना होगा। राइट, जैसा कि हमारे यहाँ पर था, हमें पता था कि हमारे यहाँ तक बैलेंस हो रखी है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो इसी ट्रांजैक्शन में हमसे हुई है, तो इसीलिए हमने ये ट्रांजैक्शन जो की थी सारी कैलकुलेशन दोबारा चेक की, और मुझे एकदम से पता चल गया कि 72,000 प्लस 18,000 93,000 नहीं होता है। ठीक है, तो हमने अपनी मिस्टेक को पकड़ लिया। तो ये था हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन्स को शो करने का तरीका जो मैंने अभी आपको बताया। अभी हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन रहती है इस क्वेश्चन में। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड फॉर रेंट 5,000 को हमने पे किया है एज अ रेंट। रेंट क्या होता है कंपनी का गाइस, आपको बताया था मैंने, ये एंट्री हम बहुत बार कर चुके हैं। रेंट इज कंसिडर्ड एज द एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस और कंपनी। रेंट को एज एन एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, और यही कारण है कि जो चीज़ें एज एक्सपेंस होती हैं वो कंपनी के प्रॉफिट्स को रिड्यूस करती हैं, और उन्हें एज अ लॉस कंसिडर कर कर हम क्या करते हैं, कैपिटल में से अपने रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मीन्स डिडक्ट करते हैं। तो 5,000 की एंट्री को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कैपिटल में से, और दूसरा जब हम रेंट पे करेंगे तो हमारे कंपनी में से कैश तो भी जाएगा ना,
क्योंकि लिखा है ना पे द रेंट फॉर ₹5,000। जब रेंट पे किया है तो रेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश दिया होगा ऑब्वियसली। तो 5,000 का कैश गया और 5,000 एज अ लॉस कंसिडर कर कर कैपिटल में से रिड्यूस किए गए। ठीक है, तो अब हमने फाइनल एंट्री अपनी कर देनी है। 1,88,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2,26,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 2,21,000। ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन जिसे आपको चेक करना है। ठीक, कर लेते हैं फटाफट। 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 3,71,000। ये असेट साइड का टोटल है। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड का टोटल भी हमारे पास 3,71,000 ही आना चाहिए। अगर आता है दैट मीन्स हमने क्वेश्चन सही से सॉल्व किया है। सो लेट्स चेक। 1,50,000 प्लस 2,21,000 इज इक्वल टू 3,71,000। सो इट शोज हमने क्वेश्चन सही से सॉल्व किया है और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में आंसर बिल्कुल सही आया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अभी इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यही था, जिसको ये समझ में आ गया है तो उसने बहुत कुछ समझ लिया गाइस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी 1% भी कंफ्यूजन अगर रह जाती है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा, इसे दोबारा देखिएगा, तभी आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप सीधा ये वीडियो देख रहे हो, पिछली वीडियोस नहीं देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी रहती है कि आपके माइंड में शायद डाउट रह सकता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों या ऐसे क्यों। बट ऐसा नहीं है कि मैंने उसका रीज़न नहीं बताया, मैंने हर एक चीज़ का रीज़न बताया है कि वो चीज़ वहाँ पर क्यों आई है और यहाँ पर क्यों नहीं आई है। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जो नए हैं चैनल पर, वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें एक बार, ताकि उनके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टिल कोई डाउट रहता है प्रीवियस वीडियोस को देखने के बाद भी, तो आई एम देयर, आपको कमेंट करना है एंड आई विल रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like, share and subscribe to my channel if you are enjoying the content. Thank you very much. Bye bye.